एग्रीमेंट, एफिडेविट इस तरह का स्टैम्प बनाकर एडवोकेट्स लोग बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। जितना पैसा उनको चाहिए उससे कई ज़्यादा भी बोलते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो एग्रीमेंट और स्टैम्प बनाने के लिए जो पैसा ज़रूरत होता है उससे कई ज़्यादा वो गरीबों से लेते हैं। अगर कोई लोग अफोर्ड नहीं कर पाता है तो वो एग्रीमेंट या फिर स्टैम्प पेपर से कोई भी एफिडेविट नहीं बना सकता। सो आज की इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एग्रीमेंट या फिर इस स्टैम्प पेपर का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। वो भी आपको कोई भी पैसे चुकाने की ज़रूरत नहीं है और आप बहुत ही कम दाम में, अगर वो लोग 200-300 ले रहे थे तो आप 100-150 रुपये लेकर एक अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको आना है वीडियो के नीचे, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। यहाँ पर देखिए डाउनलोड आवर ऑफिशियल ऐप लिखा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। अगर आपको CSC ID, बैंकिंग ID या फिर आपको ई-डिस्ट्रिक्ट की ID ऐसा कुछ चाहिए तो आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन करने का कोई भी फीस आपको नहीं पड़ेगा, फ्री में आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो लिंक नीचे है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नीचे और एक लिंक है, वेबसाइट लिंक, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। आपको थोड़ा सा ही नीचे आना है, यहाँ पर लिखा है ई स्टैम्प पेपर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, इस ऐड को क्लोज करना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर डिटेल्स में बताया गया कि आप कैसे इस स्टैम्प पेपर काम कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में ये काम कर सकते हो। जैसे कि ये रहा आपका स्टैम्प पेपर 20 रुपीज़ का। इसमें अगर आपको कोई भी काम करवाना हो, एग्रीमेंट भी करवाना होगा, तब भी आप इसी तरीके से वो खरीद सकते हो ऑनलाइन ही। सब कुछ मैं प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो इस स्टैम्प पेपर ऑनलाइन के लिए आपको ID पासवर्ड बनाना होगा। सबसे पहले तो थोड़ा सा आपको नीचे आना होगा, यहाँ पर लिखा है फर्स्ट जस्ट गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट लिंक, क्लिक हियर लिखा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो स्टेट लिस्ट लिखा है, यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे लगभग सभी स्टेट का नाम आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अगर आपका स्टेट का नाम यहाँ पर नहीं आता है तो प्लीज़ वीडियो को नीचे आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। तो जैसे कि मैं अपना स्टेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से आप डिटेल्स में चेक कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि आप कौन सा काम किस तरीके से कर सकते हो। बहुत सारे है, आप यहाँ पर ऐसे डिटेल्स में चेक कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे फ्री में। तो इसके लिए आपको आना है, ऊपर में देखिए ई रजिस्ट्रेशन लिखा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अभी आप यहाँ पर देखिए प्लीज़ सेलेक्ट द यूजर टाइप एंड क्लिक सिक्योर लॉगिन बटन, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अभी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा ऑनलाइन यूजर्स। इसके बाद आपको क्लिक करना होगा सिक्योर लॉगिन पे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अभी आपको रजिस्टर करना होगा क्योंकि आपका ID पासवर्ड नहीं होगा। तो रजिस्टर नाउ पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, इसको आपको फिलअप करना होगा। देखिए सबसे पहले है यूज़र ID। यूज़र ID आपको यहाँ पर एक सेलेक्ट करना होगा, यानी कि चूज़ करना होगा। इसके बाद आपको एक पासवर्ड भी चूज़ करना है। यहाँ पर देखिए दिस विल बी यूज फॉर वेरिफिकेशन फॉर चेंज फॉरगॉट पासवर्ड, आपको ये जो सिक्योरिटी लॉगिन है, सिक्योरिटी क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जो भी आप यहाँ पर ऐसे, जैसे कि मैं व्हाट इज़ योर पेट्स नेम करता हूं और आंसर पे अगर आप जो भी आप लिखेंगे, तो अगर आपका पासवर्ड भूल भी जाते हैं तब ये सिक्योरिटी क्वेश्चन की मदद से और आंसर की मदद से अपना ID या पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। अभी आपके सामने यूज़र टाइप आ गया है। अभी आप यहाँ पर कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप रजिस्टर है, आप तो इंडिविजुअल कीजिए। इसके बाद आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको यहाँ पर देना होगा, मेल या फिर फीमेल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बर्थ डेट, आपको यहाँ पर क्लिक करके अपना ईयर ऑफ बर्थ, मंथ और डेट सेलेक्ट करना होगा। पेन नंबर आपको देने की ज़रूरत नहीं है या फिर स्टार मार्क नहीं है, अगर आप देना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद आपको ऑक्यूपेशन देना है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना है। अभी आपके सामने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, आप यहाँ पर अपना एड्रेस लिख सकते हैं। सिटी आपको यहाँ पर लिखना है। पिन कोड लिखने के बाद सेलेक्ट स्टेट, आपको यहाँ पर क्लिक करके आपका स्टेट को ऐसा सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आपको नीचे आने के बाद ईमेल ID आपको यहाँ पर लिखना होगा। याद रखिए ईमेल ID आपको सही देना होगा, नहीं तो आप वेरीफाई नहीं कर सकते। ईमेल ID और मोबाइल नंबर देना बहुत ही ज़रूरी है और आपको करेक्ट देना होगा। यहाँ पर आपका बैंक का डिटेल्स देना होगा। यहाँ पर आपको अपना बेनिफिशियरी नेम, यानी कि बैंक अकाउंट में किसका नाम है आपको यहाँ पर देना है। कौन से बैंक में आपका खाता है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। ब्रांच नेम आप यहाँ पर दे सकते हो। अकाउंट नंबर देने के बाद IFSC कोड दीजिए। ये जो कैप्चा है आपको यहाँ पर देने के बाद इस टर्म्स को एक्सेप्ट कीजिए। इसके बाद सेव। आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किए हैं उसी मोबाइल नंबर पर एक OTP आया है, उसी OTP को आपको यहाँ पर ऐसे देना है।
इसके बाद आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपको योर लॉगिन डिटेल्स अलॉन्ग विथ एक्टिवेशन लिंक विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। आपका मोबाइल नंबर तो वेरीफाई हो चुका है, अभी आपको ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा। इसके लिए आपको जाना है अपने जीमेल आईडी पे, या फिर जो भी आपने ईमेल आईडी डाला था उसी ईमेल पर आपको जाना होगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ऑनलाइन स्टैंपिंग का एक ईमेल आया है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसी लाइन पर देखिए यहाँ पर एक लिंक है यूज़र आईडी एक्टिवेशन लिंक, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका आईडी अब कम्प्लीटली एक्टिवेटेड हो चुका है। अभी आपको इसे क्लोज करना है, इसको भी क्लोज करना है और इसको भी क्लोज कर देना है। अभी आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन जो लिखा है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अभी जैसे प्रीवियस स्टेप में आपने अपना एक यूजर आईडी सेटिंग किया है, उसी यूजर आईडी को आपको यहाँ पर देना है। पासवर्ड जो आपने सेटिंग किए थे आपको यहाँ पर देना है। इस कैप्चा को आपको यहाँ पर देना है और आपको यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करना है। अभी आपके सामने मेन पेज ओपन हो चुका है। यहाँ से आप एफिडेविट एग्रीमेंट का जो स्टैम्प वगैरह है यहाँ से आप निकाल सकते हो। जितना रुपए का भी आप यहाँ पर अगर आपको स्टैम्प बनाना होगा एफिडेविट एग्रीमेंट जो भी आप यहाँ से बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, एक सैंपल करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद अपना स्टेट को आपको यहाँ पर चूज़ करना है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट पर क्लिक करना है और आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अभी आपके सामने रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट का आ चुका है। जितना रुपए का अगर आपको स्टैम्प बनाना है आप यहाँ से बना सकते हो। सबसे पहले है यहाँ पर देख सकते हो क्लाइंट नेम है, जो कि कस्टमर होगा या फिर जिसके नाम पे आप बनाओगे उसका नाम डालिए। इसके बाद एड्रेस डालिए, सिटी, पिन कोड आपको यहाँ पर देना है, उसका ही आपको डिटेल्स देना है, मेल फीमेल जो भी है, पेन नंबर वगैरह सब कुछ देने के बाद पर्पज़ पे आप क्या लिखोगे। अगर वो इनकम सर्टिफिकेट के या फिर कास्ट सर्टिफिकेट या फिर जो भी सर्टिफिकेट बनाना चाहता है उसको आपको एक एफिडेविट चाहिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हो अप्लाई फॉर कास्ट सर्टिफिकेट, अप्लाई फॉर जो भी सर्टिफिकेट आप उनका नाम लिख सकते हो, या फिर जिस भी काम के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो। प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन आपको क्यों चाहिए डिटेल्स में थोड़ा लिखना होगा। जैसे कि अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए तो किस लिए चाहिए लिख देना कि अप्लाई फॉर हायर स्टडी, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। बहुत ही कम लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कैरेक्टर का कोई इशू नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो है रजिस्ट्रेशन फीस पेड, आपको यहाँ पर कितना रुपए का एफिडेविट या फिर स्टैम्प चाहिए। जैसे कि मेरे को 100 रुपये का स्टैम्प बनाना है तो यहाँ पर मैं 50 लिखूँगा, इसके बाद नेक्स्ट 50 लिखूँगा, इसके बाद नेक्स्ट भी 50 लिखूँगा और यहाँ पर क्लिक करने से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद नॉट एप्लीकेबल पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और नीचे आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर क्लिक कीजिए, अपना पेमेंट मोड जो भी है। आप अगर आपको अकाउंट से पेमेंट करना होगा तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड यहाँ पर है, नहीं तो आप बाकी सारे ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं नेट बैंकिंग पर क्लिक करके अपना आईडी पासवर्ड देके लॉगिन करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं टर्म्स को एक्सेप्ट करूँगा और नीचे ही ये सेव का बटन है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपको पेमेंट कर देना होगा। सो इस तरीके से आप इस स्टैम्प पेपर में एफिडेविट स्टैम्प जो भी बनाना चाहते हो बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हो। इस बीच अगर आपको कोई भी दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वीडियो को नीचे आपको ज़रूर कमेंट्स करना है कि क्या आपको दिक्कत आया है और मैं आपको तुरंत ही सॉल्यूशन बता दूंगा।